Good morning, students. Myself Shiksha Maurya. Today's present here topic constructed pelvis. First of all देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है. Abnormal shape of the pelvis is called constructed pelvis. जो शेप होता है पेल्विस का वो एबनॉर्मल हो जाता है, इसे कहते हैं कॉन्स्ट्रक्टेड पेल्विस. डेफिनेशन में क्या है. Definition which states alter in size and shape of the pelvis sufficient degree of the alter the normal mechanism of the labor in average size of baby. मीन्स क्या है, जो नॉर्मल साइज़ होता है पेल्विस का उसमें कोई डेविएशन कोई अल्ट्रेशन हो जाना तो उसी के कहते हैं हम कंस्ट्रक्टेड पेल्विस. या जो पेल्विस होता है उसका जो डायमीटर होता है वो कम हो जाता है, सफिशिएंट नहीं रहता, या साइज़ जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हम नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर परफॉर्म नहीं कर सकते. दैट इज़ कॉल्ड ऑफ कंस्ट्रक्टेड पेल्विस. नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स में क्या क्या है. डेवलपमेंट फैक्टर्स में है हेरिडेटरी एंड कंजेनाइटल फैक्टर्स. रेशियल फैक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं, माल न्यूट्रिशंस इन स्मॉल पेल्विस. माल न्यूट्रिशन रिजल्ट इन स्मॉल पेल्विस. सेक्सुअल फैक्टर्स में जैसे एंड्रोजन जो हॉर्मोन्स है उसके ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है, ऑस्टियोमेलासिया की वजह से हो सकता है, या ट्रॉमा डिजीज़ है या ट्यूमर का फॉर्मेशन है पेल्विस में तो उसकी वजह से भी हो सकता है कॉन्स्ट्रक्टेड पेल्विस. दैट इज़ कॉल्ड ऑफ कॉन्स्ट्रक्टेड पेल्विस फैक्टर्स. दिस इज़ ईटियोलॉजी में क्या है. सीवियर माल न्यूट्रिशन है कोई पेशेंट तो उसकी वजह से हो सकता है, रिकेट्स है तो उसकी वजह से हो सकता है, ऑस्टियोमेलासिया है तो उसकी वजह से हो सकता है, टीबी डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी हो सकता है कॉन्स्ट्रक्टेड पेल्विस. नेक्स्ट है हमारा कॉजेज ऑफ कॉन्स्ट्रक्टेड पेल्विस. फर्स्ट ऑफ ऑल है न्यूट्रिशनल एंड इन्वायरमेंटल डिफेक्ट्स. मतलब न्यूट्रिशनल एंड इन्वायरमेंटल कोई डिफेक्ट है तो उसकी वजह से हो सकता है कॉन्स्ट्रक्टेड पेल्विस. जैसे माइनर वेरिएशन इज़ कॉमन एंड मेजर रैचिटिक एंड ऑस्टियोमेलासिया बहुत ही रेयर होता है ये. और डिजीज़ और इंजरी है कोई तो उसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे फ्रैक्चर, ट्रॉमा, टीबी, अर्थराइटिस, स्काइफोसिस, स्कोलियोसिस, पोलियोमेलाइटिस, हिप जॉइंट डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी हो सकता है कॉन्स्ट्रक्टेड पेल्विस. नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट डिफेक्ट्स मतलब इसमें 2 टाइप्स के हैं, नेग्लेक्स पेल्विस एंड रॉबर्ट पेल्विस. नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि नेगल्स पेल्विस एंड रॉबर्ट पेल्विस होता क्या है. अगर वुमेन शॉर्ट है तो उसकी वजह से भी हो सकता है कॉन्स्ट्रक्टेड पेल्विस. नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ पेल्विस. कितने टाइप्स के होते हैं कॉन्स्ट्रक्टेड पेल्विस. फर्स्ट है हमारा रेचिटिक फ्लैट पेल्विस. इसमें क्या है, ये कॉज होता है मतलब किसकी वजह से होता है, जैसे किसी पेशेंट्स को चाइल्डहुड में रिकेट्स वगैरह है तो उसकी वजह से होता है रेचिटिक फ्लैट पेल्विस. इसमें क्या होता है, जो इनलेट होता है, जो पेल्विस का इनलेट वाला पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, जो सैक्रल प्रोमोन्टरी होता है, लैंडमार्क ऑफ द पेल्विस में सैक्रल प्रोमोन्टरी क्या होता है वो पुस्ट हो जाता है डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ पुस्ट हो जाता है. और जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो शॉर्ट हो जाता है. जो कैविटी होती है, जो पेल्विस की कैविटी होती है उसमें क्या होता है, सैक्रम इज टिल्ड बैकवर्ड. जो सैक्रम वाला पोर्शन होता है वो बैकवर्ड पीछे की तरफ हो जाता है. एंड शार्प एंगुलेशन एंड सैक्रोकॉक्सियल ज्वाइंट. नेक्स्ट है हमारा आउटलेट में क्या होता है, जो ट्रांसफर डायमीटर होता है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है. ये हमारा रेचिटिक फ्लैट पेल्विस. नेक्स्ट है हमारा ऑस्टियोमेलासिक पेल्विस क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द पेल्विक बोन. जो ऑस्टियोमेलासिक पेल्विस में क्या होता है, जो पेल्विस बोन होता है वो सॉफ्ट हो जाता है. एंड प्रोमोन्ट्री इज़ पुश्ड डाउनवर्ड. जो सैक्रल प्रोमोन्ट्री होता है वो डाउनवर्ड पुश्ड हो जाता है. और सैक्रम जो होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है. कॉक्सिक जो होता है वो पुश्ड फॉरवर्ड. जो कॉक्सिक होता है सैक्रम और कॉक्सिक वो पुश्ड हो जाता है फॉरवर्ड. एसिमेट्रिकल या ऑब्लिकल पेल्विस में क्या होता है, इसमें 2 आते हैं, नेगल्स पेल्विस एंड स्कोलियोटिक पेल्विस. फर्स्ट है हमारा नेगल्स पेल्विस. इसमें क्या होता है कि जो आला होता है, लैंडमार्क ऑफ द पेल्विस में जो आला होता है वो अब्सेंस हो जाता है या अरेस्टेड हो जाता है सैक्रम का डेवलपमेंट.
दैट इज़ कॉल्ड ऑफ नेगल्स पेल्विस, मीन्स जो आला का डेवलपमेंट होता है या सैक्रम का वो अरेस्टेड हो जाता है, इसे कहते हैं नेगल्स पेल्विस। स्कोलियोटिक पेल्विस क्या होता है? एसिटाबुलम इज पुश्ड इनवर्ड साइड मेनली लंबार रीजन, मतलब जो एसिटाबुलम कैविटी होती है जहाँ से फीमर जॉइंट, जो फीमर बोन जो होता है वो जॉइंट होता है, वो क्या होती है अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ धंस जाती है, उसे कहते हैं एसिटाबुलम इज पुश्ड इनवर्ड साइड या स्कोलियोटिक पेल्विस। मेनली ये लंबार रीजन में देखा जाता है। रॉबर्ट पेल्विस क्या होता है? इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पेल्विस। दिस इज़ अ रेयर एबनॉर्मलिटी, ये बहुत ही कम देखी जाती है, मतलब रेयरली होने वाली एबनॉर्मलिटीज़ हैं। आलाज आर बोथ साइड आर अपसेंट्स, बोथ साइड दोनों साइड में जो आला होता है वो अपसेंट्स होता है, एंड सैक्रम जो होता है वो फ्यूज्ड हो जाता है इन नॉमिनेंट बोन ऑफ द पेल्विस। पेल्विस की दो इन नॉमिनेंट्स बोन होती हैं ना, इलियम, स्टियम एंड स्पाइंस, वो सब क्या होती हैं कि उससे सैक्रम जो होता है उससे फ्यूज्ड हो जाता है। इसमें जो बेबी की डिलीवरी होती है वो सिजेरियन सेक्शन के थ्रू होती है, अगर यह पेल्विस किसी फीमेल्स में प्रेजेंट है तो। नेक्स्ट है हमारा काइफोटिक पेल्विस। सैक्रम इज टिल्ड बैकवर्ड, जो सैक्रम होता है वो बैक साइड हो जाता है, एंड नैरोइंग सुप्राप्यूबिक एंगल, जो सुप्राप्यूबिक एंगल होता है वो नैरो हो जाता है, एंड पेंडुलस एब्डोमेन, जो फीमेल रहेगी उसका जो एब्डोमेन होगा वो पेंडुलस होगा। सी दिस इज द टाइप्स ऑफ पेल्विस। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस ऑफ द पेल्विस, कॉन्स्ट्रक्टेड पेल्विस। इसमें क्या करेंगे हम? हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, तब रिकेट्स की कोई हिस्ट्री तो नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट को कॉज कर रहा है कॉन्स्ट्रक्टेड पेल्विस, या कोई ट्रॉमा नहीं हुआ है, या बैड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री, मतलब फीमेल है तो उसकी हम ऑब्स्ट्रक्टिकल हिस्ट्री भी कलेक्ट करेंगे, पीछे की प्रीवियस ऑब्स्ट्रक्टिकल हिस्ट्री। एग्जामिनेशन करेंगे हम, जनरल एग्जामिनेशन, गेट चेक करेंगे, स्ट्रेचर चेक करेंगे, स्पाइनल लोअर लिम्ब चेक करेंगे, और रिकेट्स के कोई साइन एंड सिम्टम्स हैं या मैनिफेस्टेशन तो उसको भी हम चेक करेंगे। डिस्टोसिया एंड डिस्ट्रोफिया सिंड्रोम चेक करेंगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे? चेक करेंगे नॉन इंगेजमेंट ऑफ द हेड, बच्चा है तो हम उसका इंगेजमेंट देखेंगे कि वो इंगेजमेंट नहीं होगा, एंड पेंडुलस एब्डोमेन होगा उसका, एंड माल प्रेजेंटेशन होगा बेबी का। पेल्विमेट्री में हम क्या करते हैं? क्लिनिकल पेल्विमेट्री, इसमें हम इनलेट, आउटलेट एंड कैविटी, या इनलेट, कैविटी और आउटलेट को चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सरे एंड सीटी स्कैन एंड एमआरआई के थ्रू भी हम डायग्नोस कर सकते हैं कॉन्स्ट्रक्टेड पेल्विस। सो नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ द कॉन्स्ट्रक्टेड पेल्विस। ये डिपेंड होता है मेनली डिग्री ऑफ डिस्प्रपोर्शन, मतलब कितने डिग्री पे वो सिकुड़ा है या मुड़ा है, या डिस्प्रपोर्शन अपने पोजीशन से, मतलब उसमें डेविएशन कितने डिग्री में होगा उस पर डिपेंड होता है इसका मैनेजमेंट। फर्स्ट है हमारा माइनर डिस्प्रपोर्शन, मतलब बहुत ही कम, थोड़ा बहुत उसमें एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो उसमें हम विजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं, और मॉडरेट डिस्प्रपोर्शन है तो हम ट्रायल कर सकते हैं लेबर के लिए, अगर लेबर फेल हो जाता है तो हम सिजेरियन सेक्शन भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीवियर, अगर बहुत ही सीवियर है, मतलब बहुत ही एबनॉर्मलिटी जैसे नेगल्स पेल्विस या रॉबर्ट पेल्विस है, तो हम उसमें लेबर या नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा सकते हैं, उसमें हम सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? अगर ट्रायल लेबर है तो उसमें हम क्या करेंगे? वाइटल्स चेक करेंगे, एवरी 4 आवर्स पे मॉनिटर करेंगे बोथ कंस्ट्रक्शन फीटस कॉन्टिन्यूसली, कंस्ट्रक्शन के बीच में हम फ्यूचर्स को क्या करेंगे? मॉनिटर करते रहेंगे। रिपोर्ट्स मेडिकल इमीडिएटली साइन ऑफ द फीटल डिस्ट्रेस, अगर कोई भी डिस्ट्रेस हो रहा है तो इमीडिएटली क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। एसेस करेंगे फीटस हाइपोक्सिया को, और प्रोवाइड सपोर्ट टू द क्लाइंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स, उसके क्लाइंट्स और फैमिली मेम्बर को हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे नर्सिंग केयर में। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लिकेशन में मदर को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, माल प्रेजेंटेशन, पेंडुलस एब्डोमेन, नॉन इंगेजमेंट, मतलब जो बेबी का इंगेजमेंट होगा या हेड डिसेंट जो है वो नहीं होगा। ड्यूरिंग लेबर के दौरान क्या क्या हो सकता है? इनर्सिया, यूट्राइन इनर्सिया हो सकता है, एंड प्रीमेच्योर रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा पोस्टपार्टम हैमरेज, मतलब डिलीवरी के बाद या जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है वहाँ पे उसमें हैमरेज होता है, पोस्टपार्टम पीरियड में हैमरेज होने का चांसेस रहता है। फीटस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? बर्थ एस्फैक्सिया, फ्रैक्चर स्कल्स, नर्व इंजरी, इंट्रा एमनियोटिक
इन्फेक्शंस या क्रैनियल हैमरेज होने का चांसेस रहता है फीटल में. So this is a management and nursing management and complication of the constructed pelvis. So thank you for watching my YouTube channel.